देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं वैदिक काल के विषय में। और वैदिक काल में मैं आपको राजा के बारे में, उसमें सती प्रथा क्या था, किस तरीके से यज्ञ होता था, क्या होता था, सारी चीज उसमें आपको कवर करा दी हूँ। अब इसमें हमें देखना है कि महाकाव्य के बारे में, महाकाव्य कितने हैं, कौन कौन महाकाव्य हैं, यानी क्या एक रामायण और एक महाभारत, यानी दोनों के विषय में हम जानते हैं। इसमें जानते हैं कितने लेसन, यानी कितने पार्ट, यानी जो हमारा रामायण है इसे क्या कांड कहा जाता है, इसके पार्ट लेसन को, इसको कांड, और इसको पर्व कहा जाता है महाभारत के। तो कितने पर्व इसमें हैं, मतलब सॉरी, कितने पर्व महाभारत में है और कितने कांड रामायण में है, तो इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। अब इनमें यह भी जानना है कि इसके रचयिता कौन थे, इसके रचयिता के रचनाकार वाले कौन थे लोग, तो इसके बारे में देखिए। वैदिक काल में हम लोगों ने ऋग वैदिक में बहुत कुछ समझ लिया था, हम बहुत कुछ जान गए थे, राजा के बारे में समझ गए थे, प्रजा के बारे में सब कुछ समझते गए धीरे धीरे। अब वैदिक काल का वीडियो एक देखना, इस वैदिक काल के वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जो आपको समझ सकते हो उसे क्या है। अब इसमें हम उत्तर वैदिक काल में ये ऑर्थर वेद, यानी कि जो वेद है चार, आपका कौन सा वेद है, एक आपका है ऋग वेद, यजुर वेद, साम वेद और ऑर्थर वेद। तो हम जब ऋग वैदिक काल में ऋग वेदों के बारे में पढ़े, लेकिन हमें ऑर्थर वेद में पढ़ना, उत्तर वैदिक काल में ऑर्थर वेद आता है उत्तर वैदिक काल में, और इसी उत्तर वैदिक काल में आता है महाकाव्य। और महाकाव्य टोटल है दो, इसमें से कौन है, एक रामायण है और एक महाभारत है। और आप लोगों को रामायण और महाभारत के विषय में बहुत ज्यादा सबको ज्ञान होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा रामायण। और रामायण में इसके रचयिता, इसके कौन है, क्या है, सारी चीज आपको कवर कराऊंगी। अब इसमें सिर्फ आपको कांड के विषय में जो बताया गया है, तो इनमें आपको नहीं पता होगा कि ये सातों कांड कौन सा है। इसमें 18 जो कांड है महाभारत में, सॉरी 18 पर्व हैं, कौन से हैं, तो ये सारी चीज को आपको तो कवर करना है, तो यही चीज आपको देखना है। रामायण सबसे बड़ा काव्य था, क्या था, काव्य। लेकिन कहा जाए कि महाकाव्य सबसे बड़ा कौन सा था, तो महाभारत सबसे बड़ा क्या था, महाकाव्य था। और सबसे बड़ा इसे हम महाकाव्य कहते हैं। यहाँ पे काव्य आपको दिखाई दे रहा कि यहाँ पे लगा दीजिए काव्य, कौन, रामायण में, और यहाँ पूरे को उठा लीजिए महाकाव्य, यानी आप कहिए कि महाभारत सबसे बड़ा एक महाकाव्य था। इसमें पर्व भी 18 हैं, अभी आपको बताऊंगी। अब इसके रचयिता यानी रचनाकार कौन थे, वाल्मीकि थे। वाल्मीकि ने इसकी रचयिता थे, किए थे इनका, ठीक है। पहले श्लोक इसमें 12,000 था, और वर्तमान में 12 गुना के 24,000 इसमें श्लोक हैं किसमें, रामायण में, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ रहा है। इस चीज को हम लोग खंड कहते हैं। क्या चीज, खंड। खंड मीन्स क्या होता है, जिस तरीके से आपका बुक्स है, और बुक्स में जैसे ही आप खोलते हो पेज, अब उसके बाद एक दो पन्ने लाटने के बाद आता है कि आपका लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, इस तरीके से। तो इसमें भी उसी तरीके से इसे कहा गया, लेसन कह के नहीं, इसे कांड कहा गया। और कांड 1, कांड 2, कांड 3, कांड 4, कांड 5, कांड, अब इसमें भी दिया गया है जिस तरीके से आपको लेसन 1 में दिया गया होगा कि लेसन 1 में क्या दिया गया है। मान लीजिए बच्चों वाले में चिड़िया वाला दे दिया, तो उसमें वो दे दिया, चाहे किसी भी, मान लीजिए हम लोग जो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स कुछ भी पढ़ाते हैं, तो उसमें पार्ट बाय पार्ट देता है कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। इसी तरीके से इसमें भी दिया गया कि खंड है, और खंड हम लेसन को खंड कहते हैं। और इसमें टोटल 7 हैं, 7 खंड। सातों खंड कौन कौन सा है बताऊंगी। सबसे बड़ा कांड कौन सा है, जो अब कांड पूछा है, पहला, यानी कि आपका पहले लेसन में आपका सबसे बड़ा जो पहला लेसन कहिए, या फिर इसे पहला कांड कहिए, यानी कांड कौन सा है, तो सबसे पहला कांड और सबसे बड़ा कांड। सबसे बड़ा कांड होता है सुंदर कांड। सुंदर कांड आज सभी लोग को जानकारी होगा, सुंदर कांड पढ़ा जाता है। तो सबसे बड़ा कांड भैया सुंदर कांड है। अब आपको बताई हूं कि 7 पाठ, 7 लेसन, 7 कांड क्या है, पाठ कहिए, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, लेसन कहिए, या फिर उसे आप कांड कह सकते हैं। क्या आपके माइंड में है कि एक बुक्स में हम लोगों ने एक पाठ को देख लिया, यानी ये पाठ मतलब कांड, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है, इस तरीके से सारे को आपको कवर करना है। तो यहाँ पे आपको सीरियल वाइज तो ना मिलेगा, लेकिन आपको बता रही हूँ
कि मान लीजिए सिर्फ कांड 1 2 3 इस तरीके से आपको, कि अब कौन सा पन्ना आप पलटोगे तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे है सुंदर कांड, सबसे बड़ा कांड सुंदर कांड बड़ा है। अब जिसमें काम कुछ हुआ है इसलिए इसे बड़ा मान दिया गया। देखो सुंदर कांड पहला, दूसरा क्या होता है बाल कांड, बालकपन में बाल कांड, अयोध्या कांड, आर्यन कांड, कृष्णकंधा कांड, लड़का कांड और उत्तर कांड। इस तरीके से 7 कांड आपने देखा है, 7 कांड है। तो इसका सातों के 7 कांड है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 7 के 7 कांड यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे महाभारत के विषय में हम जानते हैं। महाभारत सबसे बड़ा ये क्या है, महाकांड है। महाभारत सबसे बड़ा महाकांड। इसमें हमने देखा था कि रामायण सबसे बड़ा काव्य है, लेकिन महाकाव्य क्या है आपका महाभारत। महाकाव्य महाभारत है। इसके रचयिता वेद व्यास ने इसके रचयिताकार है, मतलब इसको इन्होंने लिखा था। रचयिताकार यानी रचनाकार। पहले इसमें श्लोक 8800 था, लेकिन अब वर्तमान में यानी इस समय में पूरे टोटल 1 लाख श्लोक हो गया है। सबसे बड़ा एक काव्य है, तो भैया इसमें कुछ तो कुछ है, ठीक है। महाकाव्य, महाकाव्य का पुराना नाम, रामायण का तो पुराना नाम नहीं है, लेकिन मतलब रामायण में महाभारत का पुराना नाम था, और पुराना नाम था उसका जय संगीता, पुराना नाम था इसका, ठीक है। किसका, महाभारत का पुराना नाम जय संगीता था। महाभारत के पाठ को हम पर्व कहते हैं। जिस तरीके से रामायण के पाठ को हमने कांड कहा था, इसी तरीके से महाभारत के पाठ को हम लोग पर्व कहते हैं। इसमें पर्व टोटल संख्या इसकी है 18। पर्व की टोटल संख्या पूछेगा तो 18। इस श्लोक की टोटल संख्या 1 लाख टोटल। पहले कितना था 8800, अब हो गया है टोटल वर्तमान में 1 लाख। लेकिन इसमें पर्व कितने हैं, 18 पर्व है। माइंड में अपने ध्यान देना। महाभारत यानी महाभारत के रचयिता रचनाकार तो बता देना आप कौन है, आप वेद व्यास को बताना, वेद व्यास। अब यहाँ पे आपको प्रमुख पर्व का नाम पूछा जाएगा, तो सबसे प्रमुख पर्व इसका है पहले यानी कि सबसे प्रमुख, तो इसमें भीष्म पर्व है। क्या है, भीष्म पर्व है। जो चीज में ज्यादा हम लोग पढ़ाई कर जानते हैं ना उससे कि ये क्या क्या इस कांड इसमें क्या क्या हुआ था, तो ये कौन सा है, भीष्म, जिसे भागवत गीता कहते हैं। हम भीष्म पर्व को आज हम भागवत गीता कहते हैं, और भागवत को भी छोड़ के लोग कहते हैं हम गीता के बारे में जानते हैं। भैया गीता, भागवत गीता सभी लोग सुनते हो, बताया जाता है। तो भागवत गीता ये सबसे बड़ा इसका पर्व है। किसका, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व क्या है, सबसे बड़ा पर्व कहिए तो ये आपका भागवत गीता है। जैसे भीष्म हम इसे कहते हैं भीष्म पर्व, इसी तरीके से हम इसे कहते हैं भागवत गीता। अब टोटल हम लोग पर्व की संख्या काउंट कर लेते हैं कितनी है। टोटल मैंने आपको 18 बताया था यहाँ पे कि टोटल पर्व की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक। सॉरी, एक होता है भीष्म पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सैप्रित पर्व, स्त्री पर्व या स्त्री पर्व बेटा, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्क पर्व, इसग्रारोहण पर्व, आश्रम वासीय पर्व तथा क्या होता है आदि पर्व। इतना 18 के 18 आपको पर्व समझ में आया। पर्व यानी कि एक लेसन में आपने देखा तो एक लेसन में मतलब लेसन यानी पर्व, एक पर्व में आपने देखा कौन आ गया, मान लीजिए भीष्म आ गया, अब उसके बाद विराट आ गया, वन आ गया, सभा आ गया, शांति आ गया, स्त्री, सल, सारे के सारे पर्व उसमें आ गए। अगर इसी में भी
काव्य पूछेगा तो भैया आप लोग ज्यादातर इसके बारे में कहाँ पढ़ते हो? क्या आप कर्ण पर्व पढ़ते हो? नहीं, आप सबसे ज्यादा भीष्म पर्व पढ़ते हो, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, इसमें है आपका रामायण, इसमें आपका है भागवत गीता। तो इस भागवत गीता के बारे में आप जानते हो। तो आपको टोटल ये महाकाव्य के बारे में पता चला कि नहीं चला? वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में से हम लोग उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य के बारे में पढ़े, और महाकाव्य उत्तर वैदिक काल में ही लिखा गया था। अब इसको दो भागों में, रामायण और महाभारत, दो चीज में बांट दिया गया। इसमें 7 खंड हैं और इसमें 18 पर्व हैं। पर्व और खंड ये दोनों पाठ का नाम है, लेकिन अलग अलग है। पहले इस गीता को जय संगीता कहा जाता था, पहले इस महाभारत को क्या कहा जाता था? जय संगीता। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी इसके आगे का वैदिक काल के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।